नमस्कार, स्वागत है आपका नादे विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। सरकार बदलने के बाद योजनाओं के बंद होने और नाम बदलने का पुराना रिवाज है, लेकिन इस रिवाज के कारण गरीबों पर गाज गिरने लगी है और मुश्किलें भी बढ़ ही जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की अन्नपूर्णा दाल भात योजना भी शायद इसी रिवाज का शिकार हो रही है और ऐसे में लग रहा है कि राज्य में सत्ता बदलने के बाद केंद्र और राज्य के बीच सियासी शहमात का खेल शुरू हो गया है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम था अन्नपूर्णा दाल भात योजना। इसके अंतर्गत दूर दराज से आने वाले और गरीबों को 5 से 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की मंशा थी, लेकिन इस योजना के लिए चावल की व्यवस्था केंद्र सरकार से होती थी, जिसे केंद्र ने बंद कर दिया, जिसके चलते प्रदेश भर में संचालित हो रहे 112 सेंटरों में लाखों गरीबों और भूखों से निवाला छीन लिया गया है। बात दरअसल योजना के लिए चावल की व्यवस्था पर ही बिगड़ गई। सरकार बदलने के बाद केंद्र ने चावल देना बंद कर दिया और राजनीति शुरू हो गई। ये सरकार की योजना थी, सरकार उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं है, ऑलरेडी आप चावल बांट ही रहे हो, सब कुछ तो कर ही रहे हो, उसी के तहत तो योजना चल रही थी। अब सरकार की सोच अलग है। चलती हुई योजना को जो हजारों लाखों परिवार उससे कहीं शहर में काम करने आते थे, उनको भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ता था, अच्छा भोजन मिल जाता था। ये हर योजना को बिना कुछ सोचे समझे सरकार अपने हिसाब से भंग करती जा रही है। ये आश्चर्यजनक बात है। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। दाल भात केंद्र के लिए चावल और राशि की व्यवस्था केंद्र सरकार करते थे। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गरीबों के पेट में लात मारा है और गरीबों के प्रति उनकी संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है, तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को देखेंगे और क्या कर सकते हैं हम छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय लेंगे, उसमें सब हम लोग मिलकर काम करेंगे। केंद्र और राज्य के बीच इस तकरार का सीधा असर गरीबों के आहार पर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें क्या मालूम अन्नपूर्णा दाल भात योजना से जो सियासी तकरार हो रही है उसका असर गरीबों के आहार पर ही पड़ा है। कैमरा पर्सन दीपक बावनकर के साथ राजेश निषाद, अनादि न्यूज, रायपुर। तो अन्नपूर्णा दाल भात योजना, जिसके तहत गरीबों को कहीं न कहीं खाना मिलता था, जो बाहर से आते थे उनको खाने की टेंशन नहीं होती थी। 5 से 10 रुपए में, पहले 5 रुपए में मिलता था, फिर उसके बाद 10 रुपए में खाना मिलना शुरू हो गया था, जिसके चलते कहीं न कहीं एक तरफ सॉफ्ट कॉर्नर था एक गरीब का, क्योंकि जब खाली पेट होता है तो उसको भरने वाले को ही कहीं ना कहीं अन्नदाता मान लिया जाता है। तो एक नजर से गरीब और देख रहे थे, लेकिन अब लगता है शायद उस गरीब की उम्मीद पर पानी फिरने की कगार पर है, क्योंकि अब ये जो केंद्र हैं जहां दाल भात मिलती थी, जहां खाना मिलता था, भरपेट भोजन कर पाते थे गरीब, वो बंद होने जा रहे हैं। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ मुश्किलें हैं, उसी को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। राजेश, ये जो योजना है छत्तीसगढ़ में जिससे भोजन मिल पा रहा था गरीबों को, लेकिन अब उसको बंद करने की कवायद शुरू हो गई है। कहा जा रहा है केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है और राज्य सरकार की तरफ से भी अब इसे बंद करने की कवायद है। खबर क्या है, मैं चाहूंगी इस मामले को विस्तार से और इसका पॉलिटिकल एंगल भी समझना चाहिए। देखिए पारुल, जिस तरह से जो है अन्नपूर्णा दाल भात सेंटर को जो केंद्र सरकार ने जो है जिस तरह से आदेश जारी किया है कि उनको जो है जो राजधानी समेत जो प्रदेश भर के जितने दाल भात सेंटर थे उन्हें केंद्र सरकार की ओर से कोटे के चावल का ही आवंटन रियायती दर पर किया जाता था, जिसकी वजह से इन सेंटरों पे 10 रुपए में लगभग 10 रुपए के रेट के हिसाब से वो भरपेट भोजन कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से अभी वो चावल देने से इनकार कर दिया गया है केंद्र सरकार ने, तो इससे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है यह जितने भी सेंटर है उन्हें बंद करने की एक तरह से कवायद भी जारी हो गई है। क्योंकि अभी हाल ही में 27 तारीख को, कल की बात है, खाद्य संचालनालय के जो डायरेक्टर हैं अमलम ने जो 27 मार्च को सभी जिलों के जितने भी कलेक्टर हैं और खाद्य नियंत्रकों को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है कि इस फैसले की 1 अप्रैल से जितने भी दाल भात सेंटर हैं उनका जो चावल आवंटन नहीं किया जाएगा,
तो इस तरह से जो कहीं ना कहीं जो है वो दाल भात सेंटर पे कहीं ना कहीं बंद करने की बात जो है वो सामने आ चुकी है। तो इससे निश्चित तौर पे जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो दूर दराज से जो राजधानी रायपुर आते हैं या कहीं के भी लोग हों, तो उनको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है इनका जो लाभ नहीं मिल पाएगा। जी राजेश, अगर हम देखें 2004 की बात मैं कर रही हूं, जहां 2004 के जो आंकड़े कहते हैं कि करीब उस वक्त 12,000 लोगों को खाना मिलने लगा था। 2 रुपए किलो चावल की बात हुई, 12,000 से ज्यादा लोग खाना खा रहे हैं इन केंद्रों पर। लेकिन जो गरीब के पेट से जुड़ी हुई योजना है, जहां आप गरीबों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि गरीबी खत्म हो जाए। दोनों ही सरकारों का जो एंगल है जिसको लेकर वो बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब आप उनके पेट को भरने की ही योजना को बंद करेंगे तो भला ये गरीब जाएगा वोट डालने? निश्चित तौर पर, क्योंकि यह गरीबों से जुड़ा हुआ एक काफी बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि गरीब जो है इससे कहीं ना कहीं दाल भात केंद्र से जुड़े हुए रहते हैं। चाहे कचहरी चौक की बात करें, राजधानी रायपुर की, या कहीं और किसी भी क्षेत्र की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो बाहर से आते हैं और जिनको जो है सस्ते में अगर कहीं पे अगर भोजन मिलता है तो वो केवल अन्नपूर्णा केंद्र रहता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है गरीबों के पेट पे यहाँ पे लात मारने की कवायद जो है वो देखने को मिल रही है। तो और एक चीज और ये अहम है, क्योंकि इस योजना की शुरुआत जो है सन 2004 में शुरू हुई थी, जिसमें से राजधानी में रायपुर में ही केवल जो है 11 केंद्र यहाँ पे। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। राजेश श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है नादे टीवी में आपका। जी नमस्कार। सुंदरानी जी, किसकी शह किसकी मात मानी जाए? यहाँ गरीब चला जा रहा है। जो योजना आप लोगों ने शुरू की थी अब वो बंद होने जा रही है, क्योंकि आपकी जो केंद्र में बैठी सरकार है उसने चावल देना बंद कर दिया है। क्या कहिएगा? देखिए, ये फालतू बातें करते हैं। चावल देना बंद कर दिया, 10 करोड़ मात्र इस योजना में खर्च होता है। 12,000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। गरीबों को भोजन खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये 10-10 हजार करोड़ के कर्जे माफ करते हैं और 10 करोड़ के लिए केंद्र पे थोप रहे। कभी केंद्र की बात क्यों करना चाहिए इनको? नहीं तो अब तक तो केंद्र ही दे रहा था ना सर चावल केंद्र तो सरकार की तरफ से चावल इन केंद्रों को मिल रहे थे। बिल्कुल, केंद्र अभी भी दे रहा है। अभी तो मना कर रहे हैं। खबर तो यही है कि केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। खाद्य संचालनालय के जो अधिकारी है वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि बंद करना पड़ेगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2004 से अभी तक चला रही थी ना, कैसे भी चला रही थी, राज्य सरकार से भी चला रही थी। 10 करोड़ रुपए का मात्र बजट लगता है। हाँ। और गरीबों को कितना आत्मीय आनंद आता है और गरीबों की योजना को। तो सर अब क्यों बंद कर दिया? राज्य में आपकी सरकार नहीं है इसलिए? नहीं, हमने नहीं बंद किया है, बंद तो राज्य सरकार ने किया है। केंद्र से सहायता मिलना उनको बंद हो गई और राज्य सरकार ने यही तल्ख देकर इसी तर्ज पर बंद किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का 90,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। क्या 10 करोड़ रुपए गरीबों के भोजन के लिए, गरीबों की पेट की रोटी के लिए नहीं खर्च कर सकती छत्तीसगढ़ सरकार? सर, अगर आपकी जो सरकार है बीजेपी की केंद्र में, अगर उसकी तरफ से मदद मिलना बंद हो जाएगी, खजाना तो वैसे ही खाली पड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ की सरकार का। कहाँ कहा केंद्र ने कि हम चावल नहीं देंगे, और चावल नहीं दे रहे हैं। चावल तो हम धान का कटोरा है छत्तीसगढ़ धान पैदा करता है, दूसरे प्रदेशों में जाता है। और छत्तीसगढ़ क्या हम आश्रित रहते हैं क्या केंद्र के ऊपर? क्या कहेंगे राजेश? यहाँ तो साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं श्रीचंद सुंदरानी जी के किसी तरह की कोई मदद देने से मना नहीं किया गया है। गरीबों को मुफ्त में इलाज का देखिए, निश्चित तौर पर जो है केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी किया है। रायपुर मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उनको जो है आदेश जारी किया गया है। उसी आधार पे जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय निकाला है, ये आदेश जारी किया है, जिसमें तमाम जितने जिले के जो कलेक्टर हैं उनको इसको लेकर के आदेश जारी किया गया है। अगर यह बात अगर कह रहे हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, तो निश्चित तौर पर ये सरासर गलत। सुंदरानी जी, आज होमवर्क नहीं कर पाए, स्टडी नहीं कर पाए क्या? होमवर्क नहीं कर पाए वाली बात ही नहीं। क्या 10 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च नहीं कर सकती जहाँ 90,000 करोड़ का बजट हो? गरीबों को कम दरों में भोजन देने की व्यवस्था नहीं तो जो मैं पढ़ पा रही हूँ सर, उसमें तो यही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कोटे के चावल भेजे जाते थे उसको लेकर रियायत जो दी जाती थी अब वो बंद कर दी गई है। देखिए, ये फालतू बातें। सरकार चाहे तो 10 करोड़ रुपया खर्च कर सकती है। नहीं तो आपने बंद किया है, केंद्र की सरकार ने बंद किया है या नहीं, इतना क्लियर कर दीजिए। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार, आपको पता नहीं है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, राज्य सरकार अगर चाहे तो इस योजना को कंटिन्यू कर सकती है। कोई केंद्र ने रोका नहीं है कि आप गरीबों को भोजन मत खिलाओ। ये तो गरीबों की मसीहा सरकार है।
इनको तो केंद्र को बंद किसी नहीं ने करना रोक दिया है कि रियायत दर पर चावल देना या कोटे वाले चावल देना बंद कर दे? देखिए, वो राष्ट्रीय स्तर का निर्णय होता है केंद्र सरकार का, लेकिन क्या राज्य सरकार 10 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकती प्रदेश के गरीबों के हित में? ठीक है, मतलब आप अपनी बात नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि राज्य सरकार करे, केंद्र क्यों करे। ठीक है, समझ लेती हूँ। किरणमयी नायक जी कांग्रेस नेत्री हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। किरणमयी नायक जी, बहुत स्वागत अनादि टीवी में आपका। जी जी, नमस्कार। किरणमयी नायक जी, केंद्र की सरकार ने जो कोटे वाले चावल थे उसको बंद किया या नहीं किया, आप तो ये बताएं। सुंदरानी जी कह रहे हैं, आप तो ये बताइएगा कि आप क्यों नहीं कर पा रहे, उनका कहना यह है। देखिए मैडम, जब भी केंद्र और राज्य के विषयों का बंटवारा होता है तो केंद्र कई चीजों को राज्य को सपोर्ट करता है। आज सुंदरानी जी कह रहे हैं कि केंद्र ने नहीं किया तो राज्य क्यों नहीं कर लेता जी। ये ठीक है, कल को आप केंद्र यदि हमारा जो टैक्स का वैट और मतलब जीएसटी काट रहे हैं उसको भी नहीं देंगे, तब भी वो कहेंगे कि भाई आप अपने उससे कर लीजिए। तो जो सरकार की अर्थव्यवस्था जिन नियमों पर चलती है, जिन कानूनों पर चलती है, उसका पालन मोदी जी ने अचानक क्यों बंद कर दिया? उसकी वजह है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में 15 सीट पर निपट गई। अब उनको लग रहा है कि जो भी योजना है उसको बंद करके छत्तीसगढ़ शासन को कमजोर करो, उनको बदनाम करो। ये मोदी जी की पॉलिसी है, क्योंकि वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए नहीं सोचते। फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्या? वो पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी है। चुनाव के टाइम में कांग्रेस के वोट बैंक को कमजोर करने के लिए इनकी सोची समझी। तो आप इसे कामयाब होने भी दे रहे हैं? ये कर रहे, आप इसे कामयाब होने भी दे रहे हैं? देखिए, अभी जो निर्णय हुआ है ये चुनाव के वक्त उनका निर्णय है, क्योंकि ये उद्योगपतियों के चौकीदार लोग हैं जी। उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर देते हैं और गरीबों के लिए इनको कुछ भी रुपए इनको भारी पड़ता है। तो जैसे 10 करोड़ रुपए राज्य मैडम, ये बात तो आपकी सही है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन क्या भूखे के पेट की चिंता आपकी सरकार को भी नहीं है? बिल्कुल हो रहेगी। पोजीशन पर है इस मामले में आप दोनों? देखिए, सवाल इस बात का है कि ये अभी विषय मेरे नॉलेज में अभी आया है जी। मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी, क्योंकि हमारी सरकार वैसे भी गरीब और किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हम लोग गरीबों के मसीहा हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इसकी व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी स्वयं कर लेंगे। मैं यहाँ राजेश से थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। राजेश, ये तो साफ है कि केंद्र ने क्योंकि कोटे वाले चावल देना बंद किए हैं, इसी वजह से राज्य सरकार को ये योजना पर कहीं ना कहीं विराम लगाना पड़ रहा है। अब क्या माना जाए, क्या वाकई राज्य सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है? देखिए, ये निर्णय जो है 2 दिन पहले ही आया है, तो इसको लेकर राज्य सरकार को भी इसमें समझने की एक बार जरूर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको लेकर के आज जैसे हमारी मंत्री महोदय से भी आज बात हुई थी डॉक्टर शिव डहरिया से, तो उन्होंने साफ तौर पे ये बात कहा है कि इस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री जी से चर्चा की जाएगी, उसके बाद जो है जो निर्णय लिया जाएगा। तो जरूरी साफ तौर पे जो है गरीबों को हित लेकर के यह निर्णय लिया जाएगा, लेकिन देखने वाला बात यह होगा कि बीजेपी इसको लेकर के किस तरह की निर्णय लेगी। क्या कहेंगे सुंदरानी जी? देखिए, गरीबों की योजना है, राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी राशि नहीं होती। 12,000 लोग इस पे भोजन ग्रहण करते। देखिए नरेंद्र मोदी जी के लिए 10 करोड़ बड़ी राशि है, जहाँ 4.5 लाख करोड़ नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या के लिए उतने पैसे बर्बाद कर दिए, तो वो क्या गरीब थे? मतलब वो 15 उद्योगपति गरीब है, अंबानी अडानी, तो उनके लिए चौकीदार बन करके मोदी के काम करते हैं, तो उनके लिए 10 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, बहुत स्वीकार कर ले सुंदरानी जी। ठीक है किरण, मैं मैडम एक सेकंड, मैं यहाँ सुंदरानी जी से एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। सुंदरानी जी, ये तो साफ है कि कई लोगों ने लोन लिया और कई लोग बाहर भी चले गए और कई लोगों ने चुकाया नहीं चुकाया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी यही हाल। सुन तो लीजिए सर, एक सेकंड सुन तो लीजिए एक सेकंड। मैं ये कह रही हूँ कि अगर इतना पैसा बह रहा है, आपके नॉलेज में है नहीं है, जो लोग धोखा देकर ले रहे हैं लोन वगैरह, तो क्या केंद्र सरकार को ये जो चावल है ये भारी बजट लग रहा था? देखिए, नीरव मोदी किसके शासन में लोन लिए थे? नीरव मोदी को तो गिरफ्तार किया मोदी जी ने, लंदन में गिरफ्तार करवाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मोदी जी ने गिरफ्तार करा? अरे मोदी जी तो कुछ करते ही नहीं,
मोदी जी बैठ करके 3 साल से नीरव मोदी फरार था, तब मोदी जी कहाँ गए थे? मोदी जी ने गिरफ्तार कराया। मोदी जी को भगाया किसने? ललित मोदी को किसने भगाया? मेहुल चोकसी को किसने भगाया? नीरव मोदी को किसने भगाया? गरीबों के पेट की बात कर रहे हैं सुंदरानी जी, उस पेट की बात कर रहे हैं जो आज रात भूखा सोने वाला है। तो भारी पड़ रहे हैं आप लोगों को। गरीब की वो भूख नहीं दिख रही, उसके ऊपर किसी तरह की कोई दया नहीं आ रही। 2 दिन हो चुके हैं कि केंद्रों को बंद करने की बात आ रही है। स्मार्ट कार्ड योजना सुंदरानी जी, कौन सा बजट भारी पड़ रहा था जो केंद्र सरकार ने ये जो कोटे वाले चावल को देने के लिए बात बंद कर दी कि नहीं हो पाएगा? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है कि केंद्र सरकार ने बंद अभी गूगल कर लीजिए, मैं आपको देती हूँ 2 मिनट। मैं कर लेता हूँ गूगल। आप गूगल कर लीजिए किरणमयी जी से, जब तक मैं आंसर करती हूँ शायद तब तक आप पढ़ पाए कि मैं पूछ क्या रही हूँ। आप मेरा किरणमयी जी से सवाल है कि स्मार्ट कार्ड की योजना क्यों बंद की? क्या डॉक्टर रमन सिंह जी की योजना नहीं थी? वो राज्य सरकार की योजना नहीं थी? मैं पूछ लेती हूँ, तो अभी नरेंद्र मोदी जी के मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आप पुल बना दीजिए, आप ब्रिज बना दीजिए, तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर लीजिए, लेकिन आज जो गरीब भूखा सोने वाला है उसकी चिंता किसको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है कि गरीब भूखा क्यों सोए, और हमारी सरकार गरीबों की भूख की बिल्कुल चिंता करेगी। परंतु यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ मैडम, तो आपने भी कर दी सुंदरानी जी, आपकी बीजेपी की सरकार ने केंद्र में बंद कर दिया, राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी। एक बार मेरी बात सुन लीजिए जी। ये जानबूझ करके एन चुनाव के समय इन्होंने बंद किया है, ताकि यदि राज्य सरकार इसको शुरू करेगी तो ये कहेंगे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, राज्य शासन ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। इस मामले में आप क्या एक्शन होगा? क्या गरीब, वो जो गरीब, फिर वही क्वेश्चन कर रही हूँ, आज जो गरीब भूखा सोने वाला है उसका क्या? उसको आचार संहिता से मतलब है, उसको कांग्रेस बीजेपी से मतलब है? मैं आप मेरी बात सुनना नहीं चाह रही मैडम। जी जी, वही जानना क्या कह रही हूँ। केंद्र सरकार ने ऐसे समय में चावल का निर्णय को बंद किया है जब आचार संहिता लग रही है। ये पॉलिसी मेकिंग का मैटर है कि 10 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था करना, फिर भी मैं जानती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके तत्काल व्यवस्था कर देंगे। पर सवाल ये है कि इसके ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जाके आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत करने निर्वाचन आयोग पहुंच जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी वोट बैंक प्रभावित करने के लिए ये पॉलिसी मेकिंग निर्णय ले रहे हैं। पहले सुंदरानी जी से पूछ लीजिए कि गरीबों की भूख के मामले में वो शिकायत करने अपने दल की तरफ से नहीं जाएंगे। यहाँ अनादि टीवी पर क्लियर कीजिएगा सुंदरानी जी, अगर किरणमयी नायक जी कह रही है कांग्रेस की सरकार अगर सपोर्ट करती है इस योजना को, तो क्या आपकी तरफ से शिकायत की जाएगी? चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा? हम इसका सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। किरणमयी नायक जी बीजेपी सपोर्ट करने वाली है, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं वाली है। सुनिए ना, मैं आपके माध्यम से सुंदरानी जी से एक और पूछना चाहती हूँ कि ये वो एक लेवल लगा लें कि नरेंद्र मोदी जी बैंकरप्ट हो गए हैं, उनके पास 10 करोड़ रुपए नहीं है राज्य सरकार के भूखों को देने के लिए, इसको भी स्वीकार कर लीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं आपके टीवी पर बधाई दे दूंगी कि नरेंद्र मोदी जी 10 करोड़ रुपए में कंगाल हो रहे हैं। 10 करोड़ में मोदी जी को भारी पड़ रहा है छत्तीसगढ़ के भूखों के लिए कि आचार संहिता की वजह से वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों ने तो बंद कर दिया, केंद्र सरकार ने तो बंद कर दिया। केंद्र सरकार का जहाँ पे लाखों करोड़ का बजट है, वहाँ 10 करोड़ रुपए 0.001% भी नहीं होता। वो मोदी जी को भारी क्यों लग रहा है? इनके कर्मों की, कुकर्मों की सजा छत्तीसगढ़ के गरीब क्यों भुगते हैं? स्मार्ट कार्ड क्यों? रमन सिंह जी के ढकोसले विकास की यात्रा में जब 2200 करोड़ रुपए का मोबाइल इन्होंने कर्जा लेके बांटा, उसका भी भार इस सरकार पर छोड़ दिया। तो आपको लगता है कि क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ये भी नहीं करेंगे? बिल्कुल गलत सोचते हैं आप। हमारे मुख्यमंत्री जी हर भूखे, हर पेट की भूख का इंतजाम बिल्कुल करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस मामले में कहूंगी कि बहुत जल्दी ये हो जाना चाहिए, क्योंकि भूख दिन गिनती है, भूख घंटे गिनती है। तो उस भूखे व्यक्ति का या उस भूखे इंसान का क्या हाल हो रहा होगा जो सिर्फ इन केंद्रों पर डिपेंडेंट था, क्योंकि 12,000 से ज्यादा लोग इस केंद्र पर जाकर खाना खाते थे, जिनकी भूख को मारने का काम ये केंद्र कर रहे थे। तो ये बंद हो चुके हैं, इस पर आपकी सरकार को बहुत जल्दी ही सोच लेना चाहिए। स्मार्ट कार्ड को लेकर बार बार बात रख रहे हैं सुंदरानी जी, उसका भी जवाब दे दीजिए। हेलो।
जी सुंदरानी जी बार बार केंद्र इसको स्मार्ट कार्ड को लेकर बात रख रहे हैं, तो आप उसका भी जवाब दीजिए। स्मार्ट कार्ड की आयुष्मान योजना की जितने भी स्कीम है मैडम, ये केवल प्राइवेट बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने की योजना है। गरीब व्यक्ति के हेल्थ की चिंता उसमें नहीं थी। कमीशन खोरी का ही इंतजाम था, इसलिए हमारी सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर, बिल्कुल कमीशन खोरी तो रमन सिंह ने स्वीकार कर ली थी। कमीशन खोरी तो रमन सिंह ने सार्वजनिक स्वीकार की थी, इसलिए आपके कार्यकर्ताओं ने निपटा दिया। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सरकार को निपटा दिया। राज्य की सरकार के सामने भी और केंद्र की सरकार के सामने भी, क्योंकि ये वही गरीब है जो वोट भी देता है आपकी सरकारों को। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उस गरीब को समझ में आएगा कि केंद्र का मैटर क्या है, राज्य का मैटर क्या है, आचार संहिता क्या है क्या नहीं है, तो बहुत अच्छी बात होगी। वो समझ पाएगा कि कौन सी सरकार उसके लिए सही है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते सरकारों को, तो उसे सिर्फ अपना पेट समझ में आता है, उसे सिर्फ अपनी भूख समझ में आती है। तो वो क्या हाल करेगा चुनावी साल में, चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश हमारे संवाददाता बने हुए थे, कमेंट में चाहूंगी राजेश का भी आखिरी लिया जाए। राजेश, किस तरह से देखते हैं इन दोनों की बातों को, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन उस गरीब का क्या जो अब भूखा सोने वाला है कुछ दिन तक? निश्चित तौर पर पारुल, क्योंकि यह जो योजना जिस तरह से बंद की गई है वो साफ तौर पे गरीबों के पेट पे लात मारने वाली ये कदम देखने को मिल रहा है। क्योंकि निश्चित तौर पर जो गरीब की बात ही नहीं है, यहाँ पे मिडिल वर्ग की भी अगर बात की जाए तो मिडिल के भी लोग इस योजना का साफ तौर पे लाभ उठाते थे। दूर दराज से जो मजदूर किसान जो राजधानी रायपुर जो शहर कमाने के लिए आया करते थे वो भी इस योजना का जो है फायदा उठा रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से ये जो बंद किया गया है तो ये अब कंफ्यूज हो गया है वो मतदाता जो इस केंद्र पर जाकर खाना खाता था, जिसे 10 रुपए में पेट भर खाना मिल जाता था, कहीं और जाकर उसे किसी ठेले में या चौपाटी पर जाकर उसे अपना पेट नहीं भरना पड़ता था। वो अब क्या सोचे, किस पर आरोप लगाए? राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर, एक दूसरे पर यही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से जो देखने को मिल रहा है, राजधानी रायपुर में भी आज हमने जब निकले हुए थे तो वहाँ पे तमाम जो लोग थे उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये केंद्र की योजना है कि से बंद किया है या राज्य सरकार ने बंद किया है। तो निश्चित तौर पर जो है मतदाता यहाँ पे यही सोच में पड़ गए हैं कि इसको बंद किसने किया और हम इस वक्त किसे वोट। लेकिन फिलहाल राज्य में जो सरकार है उसे सोचना होगा, विचार करना होगा कि आखिर उस गरीब की चिंता करने वाली, क्योंकि अब सरकार ही बच जाती है, अगर वो भी ना सोचे तो भला ये गरीब कहा जाए। बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। राज्य और केंद्र के द्वारा सहयोग से संचालित हो रही दाल भात योजना, अन्नपूर्णा योजना, जो कहीं ना कहीं गरीब का पेट भरने का काम तो करती ही थी, और उस गरीब की दुआएं भी इन दोनों सरकारों को मिलती होंगी, जिसका खाली पेट, भूख का खाली पेट भर जाता होगा। लेकिन अब ये योजना बंद कर दी गई है। इसे चुनावी रणनीति माने, सियासत माने, या फिर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सही यही है कि आज वो गरीब जो इन केंद्रों पर डिपेंडेंट था, जो बाहर से कहीं से आया हुआ था या भूखा सो भी रहा होगा कई सालों, उसके बाद इस योजना के आने के बाद कहीं ना कहीं उसे प्रसाद के रूप में खाना मिला होगा, अब वो भूखा सोएगा। किसे चिंता है, किस सरकार को, केंद्र की सरकार को या राज्य की सरकार को? सोचना होगा, विचार करना होगा, क्योंकि ये वही गरीब है जो वोटर के रूप में जवाब भी देता है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।